उससे ये इलेक्शन पाकिस्तान का बहुत ही फ्री एंड फेयर डिक्लेयर होगा तारीख में, जो अभी से नज़र आ रहा है। देखें, जिस निज़ाम में ये इंतखाबात हो रहे हैं उस निज़ाम को आपको समझना होगा। और जो माजी के आप बात करें इंतखाबात की, वो भी उसी निज़ाम का हिस्सा थे। हर निज़ाम में होता ये है कि जो ताकत का तवाज़ुन है जी, उसको समझना होता है कि ताकत की जो रियासत की ताकत है उसकी तकसीम कैसे है, कहाँ पे है। आपके पास पार्लिमान है, आपके पास आईनी इदारा है, आपके पास सलामती के इदारे हैं। तो मुल्क के अंदर 1988 के बाद से आज तक अंग्रेज़ी में कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। उर्दू में अगर आप इसका ट्रांसलेशन करें तो कहीं पे एक दोगलापन आता है, कहीं पे कुछ और आता है, वो मुनासिब नहीं लगता। इसलिए इस निज़ाम के तहत जो इंतखाबात हो रहे हैं और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है रियासती इदारों के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान कि जो अवाम के सामने नहीं रखा जाता। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। जिसको भी वोट डालना है, गुस्सा निकालना है कि प्यार निकालना है, आपने जाके वोट ज़रूर देना है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। पहले मैंने सोचा था मैं वोट दूँ ना दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि वोट दे ही देता हूँ अपने कीमती टाइम में से। लेकिन आपने इन लीडरों के झूठे दिलासों और झूठे वादों में नहीं आना। ये जितना आपको घेर रहे हैं ना इस वक्त, ये हर दफ़ा घेरते हैं और ये वाहिद मौका होता है जब आपके नीचे लगे होते हैं। और इस वक्त आपने वैल्यूएट ये करना है कि जो इन्होंने पहले मंशूर दिया उस पर कितना अमल किया, और अब ये जो आपको जलेबियाँ बना बना के दिए जा रहे हैं मीठी मीठी ज़बान से, अपने शऊर से, अपने कॉन्शियस से फैसला कीजिएगा। इनकी स्पीचेस में ना कीजिएगा। ये मेरा आपको मुफ्त मशवरा है। रसूल बख्श रईस साहब, सिर्फ ये कह देना कि इलेक्शन का रिजल्ट हर शख्स एक्सेप्ट कर लेता है, वो तो किसी वजह से भी कर सकता है, उससे ये इलेक्शन पाकिस्तान का बहुत ही फ्री एंड फेयर डिक्लेयर होगा तारीख में, जो अभी से नज़र आ रहा है। देखें, जिस निज़ाम में ये इंतखाबात हो रहे हैं उस निज़ाम को आपको समझना होगा। और जो माजी के आप बात करें इंतखाबात की, वो भी उसी निज़ाम का हिस्सा थे। हर निज़ाम में होता ये है कि जो ताकत का तवाज़ुन है जी, उसको समझना होता है कि ताकत की जो रियासत की ताकत है उसकी तकसीम कैसे है, कहाँ पे है। आपके पास पार्लिमान है, आपके पास आईनी इदारा है, आपके पास सलामती के इदारे हैं। तो मुल्क के अंदर 1988 के बाद से आज तक अंग्रेज़ी में कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। उर्दू में अगर आप इसका ट्रांसलेशन करें तो कहीं पे एक दोगलापन आता है, कहीं पे कुछ और आता है, वो मुनासिब नहीं लगता। इसलिए इस निज़ाम के तहत जो इंतखाबात हो रहे हैं और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है रियासती इदारों के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान कि जो अवाम के सामने नहीं रखा जाता जी, वो आप भी जानते हैं, हम भी कुछ जानते हैं। उसके जबर में या उसके साए में जो कुछ हो रहा है, उस लिहाज से आप इन इंतखाबात की सेहत को, दुरुस्ती को और उसके जेन्युइन होने को या हकीकी होने को आप उसको समझेंगे कि एक हुकूमत बनेगी जिस तरह से माजी में हुकूमत बनी है, बननी चाहिए। फिर ये है कि इस निज़ाम का मंशा क्या है कि मुल्क में जो इस वक्त पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, जो समाज के हैं, तालीम के हैं, सेहत के हैं, सबसे बड़े इक़्तिसादी हैं, वो आप कैसे हल करते हैं। इमेज के हैं, दुनिया के अंदर हम 5वीं बड़ी जमहूरियत हैं और 5वां बड़ा दुनिया में आबादी के लिहाज से मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं। हमारी हालत क्या बनी हुई है कि हम भीख मांग रहे हैं कर्ज़े वापस करने के लिए। तो इस सूरत हाल में अगर इस निज़ाम को भी चलाना है तो फिर उस निज़ाम को उस निज़ाम लेकिन रसूल बख्श साहब तकाज़ों के तहत चलाएं। ये बताइए कि ये इससे अगर इस इलेक्शन की सेहत पे आप और मैं हम डिबेट कर रहे हैं और वाक़तन ये हुआ कि पॉपुलर मैंडेट जो है वो उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हुआ या ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो फिर भी आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट आएगी जो कि शायद पॉपुलर फिर ना हो, वो इस मुल्क को स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी सब कुछ दे पाएगी, फिर भी दे पाएगी? उसकी सिर्फ शर्त एक है जी कि अगर कोई एक जमात अपनी अक्सरियत लेके आती है या इतना अक्सरियत उसके पास हो कि कुछ आज़ाद मिला के अपनी हुकूमत बना ले। मखलूत हुकूमत जिस तरह से 16 महीने की बनी थी पिछली जो हुकूमत थी, वो अगर उस तरह की बनती है, मखलूत हुकूमत बनती है, तो पाकिस्तान के जो मुश्किल मसाइल हैं उनके बारे में मुश्किल फ़ैसले नहीं हो सकते। इस वक्त इंतखाबात में बात क्या नहीं हो रही, बात ये नहीं हो रही कि स्टील मिल को कैसे चलाना है। किसी ने बात की है, किसी ने ये बात की है कि पिछले 2 साल में जो गर्दिशी कर्जा है, जो खसारा समझे उसको, या डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, वो 1.4
ट्रिलियन है, खरब जी। है, तो उसके बारे में हमने क्या करना है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि अगर इस वक्त करोड़ों में बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसके बारे में किसी ने बात की है कि हम सब बच्चों को स्कूल अभी में नवाज शरीफ ले साहब आएंगे? ने कहा है खुडिया के अंदर यूनिवर्सिटी कायम करनी है यार। रसूल बशरीफ साहब मेरा देखिए, ख्याल ये से यूनिवर्सिटियाँ कायम करने से इसके अगर यूनिवर्सिटी को कायम करना है ज़रूर हर ज़िले की सतह के ऊपर ज़रूर करें, लेकिन क्या आपके पास इतना आला तालीम याफ्ता अफरादी कुव्वत है कि जहाँ पे वो ये बड़ी मेयार अहम बात कायम कर सकें? सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ तो नहीं बनानी, संडे अगर तकसीम करनी है तो जिस तरीके से इन्होंने पिछली हुकूमत में एक ही दिन में 24 यूनिवर्सिटियों के चार्टर इन्होंने एक दूसरे को तफवीज़ किए, तो संजीदगी से अब पाकिस्तान के मसाइल के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। और नहीं, आखिरी में मैं बात जी, करना प्लीज, चाहता हूँ कि इस निज़ाम की अगर रूह ही यही है कि अख्तियारात की तकसीम होगी, तो जो कलीदी मसाइल हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर, उनमें इत्तेफाक ही कर लें, इकट्ठा मिल के चल लें, ताकि पाकिस्तान के मसाइल तो हल हों। पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल आ गया। मसूद रजा मेरे भाई कराची से आ रहे हो सीधा, सबसे पहले तो कराची की रिपोर्ट जारी करो। अभी आप बता रहे थे ब्रेक के अंदर कि एक है ऑर्गेनिक एनालिसिस जी। और एक है टेक्निकल साइंटिफिक एनालिसिस। सिंथेटिक एनालिसिस लूं या मुझे ऑर्गेनिक दें। ऑर्गेनिक? कराची की सीट्स कहाँ जा रही हैं? मुकाबला पीएमएल तो है ही नहीं। जब आप सीड्स की बात करते हैं ना, तो फिर तो ऑर्गेनिक नहीं दिया जा सकता ना, सिंथेटिक दिया जा सकता है। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो वही है जो लाहौर में है, जो इस्लामाबाद में है, अच्छा। जो फैसलाबाद में है, जो सियालकोट में है, कराची में भी वही है। मैं जाहिर सी बात है, मेरे बुजुर्ग सारे 70 से इलेक्शन देख रहे हैं, 5वां इलेक्शन है मेरा भी आम इंतखाबात में। ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा कराची। क्यों कह रहे हैं? जी 5वां, 2002, 2008, 2013, 2018 और ये पांचवां हो गया ना? 2024 5वां इलेक्शन। और इस दौरान बल्दियाती इलेक्शन। मतलब आप जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहे बता, हैं। हाँ, ये मतलब आप बचपन देखते आ रहे होंगे 88 इलेक्शन। जो मैंने कवर की इलेक्शन, जो आपने तो ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा कि अवाम में कोई वालिहानापन नहीं है, कोई झंडे नहीं है, कोई नारे यार नहीं खुडिया है। में जलसा नहीं देखा आपने भी? नहीं, ये जलसे तो देखें, इतने बड़े जलसे बिलावल साहब भी कर रहे हैं यहाँ पर, छोटे जलसे कर रहे हैं। क्या जोश बिलावल- कैसे? मसूद रजा आपको किस तरह जोश दिलाया जाए? नहीं, जोश तो- अवाम तो पागल होगी नवाज शरीफ के जलसों में आके, हर जगह नवाज शरीफ है जी। नहीं, बिलावल जलसे कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े जलसे नहीं कर मगर सर फिर भी साइजेबल नहीं, वो कह रहे हैं जोश और वलवला अवाम में नहीं है। जो रहे। इनको भेजे, इनको कसूर भेजे। मेरे ख्याल में खुडिया। कराची में खुडिया क्या बड़े पास- बैरक्स में। नहीं कराची मसूद कराची में साहब बड़े मैं आपको जलसे बता- आप, मैं देखिए, चाह ये रहा हूं कि आप इसको एक्सप्लेन करें, और तक जाए आप। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एमकेएम 16 महीने की हुकूमत में रही, ठीक है। फिर एमकेएम की इस वक्त जो कंपोजिशन है, पीएसपी भी मिल गई, फारूक सत्तार ग्रुप भी मिल गया, एमकेएम पाकिस्तान भी मिल गई, लेकिन एक कंट्रोल है। आप जो जज्बा जो नजर नहीं आ रहा, कराची के हद तक आप बात करें, पूरे पाकिस्तान के हद तक आप बात करें। देखिए, कराची में तो नहीं नजर आ रहा, यहाँ आकर तो फिर भी इलेक्शन का माहौल है, क्योंकि कराची से सिवाय एमकेएम के गालिबन और किसी जमात का सरबराह इलेक्शन नहीं लड़ रहा। कराची में कितनी सीट्स है? 22 सीट्स 22 है। 22 में पीटीआई के आजाद नॉमिनेटेड लोग हैं जी। पीपल्स पार्टी के भी 22 के 22 में खड़े होंगे, बिलावल नहीं है लेकिन। जी, बिलावल नहीं ठीक है। और एमकेएम हर जगह खड़ी होगी। एमकेएम है, बिलावल लाहौर में आ है। गए ना, जी सर। लाहौर में जो है नहीं मतलब कराची में तो नहीं ना है। तो अब इन तीनों में से अगर आप लाड़काने में है। अपना एनालिसिस करें, माशाल्लाह आपका तो बहुत अच्छा एनालिसिस होगा कराची की के हिसाब से। किस तरह देख रहे हैं आप 22 सीटों में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, क्लेम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 से 7 सीट्स। आप एक्नॉलेज करते हैं ऐसा और होगा? नहीं, मैं मुझे डाउट है इसके ऊपर। ठीक है। अगर मैनेज होता है तो फिर अलग बात है। ठीक है। इसी तरह से अगर चीजें मैनेज ना हो, आपके नजदीक 22 सीट्स का क्या रिजल्ट ये आपको नजर आए? पोलिंग डे ऐसे ही मैनेज हो सकता है। सर प्री पोल हो रहा है ना, देखिए 2002 पोलिंग का डे ऐसे मैनेज नहीं हो सकता। अभी जो बात हो रही है मेरा ना, ख्याल एक क्वेश्चन मैं आपको, जी। कराची के अवाम को कोई हर्डल तो नहीं होगी पोलिंग स्टेशन पे जाने में? सर ये तो पोलिंग डे वाले दिन पता चलेगा जब मसूद रजा को। जब यही नहीं पहले पता, किसे पता जब चलेगा? लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि उनके कैंडिडेट का, अगर वो फर्ज करें पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन कराची ये कसूर तो फिर पीटीआई के इंट्रा पार्टी का मामला है ना। सर तो फिर ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे ही कुछ इलेक्शन हो रहा है। ये भी आपको मानना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये इलेक्शन पहले से मुतनाज़ा हो गया, तो पहले से मुतनाज़ा इलेक्शन 2002 का भी था। नवाज शरीफ साहब नहीं थे, एक छोटी सी पार्टी थी काफ लीग, किंग्स पार्टी। उसको नेशनल लेकिन आपको पता है एक सीट से हुकूमत बनी थी उनकी, इलेक्शन डे वाले दिन इतना मैरिज नहीं हो सका था। मगर पहले तो हुआ ना, नवाज शरीफ साहब तो गायब थे नहीं, वो तो मंजर आम से, मगर हुकूमत तो बनी ना। बनी और चली भी, वाले की एक वोट पे थी गवर्नमेंट। एक वोट पे बनी। हाँ। और पीपल्स पार्टी में बगावत हुई, उसके बाद भी एक वोट। पैट्रियट्स बन गए। हाँ जी, आदम तारिक जो हैं जेल से लाए गए। वो मैनेज, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन बहरहाल
हुकूमत तो चली ना। सर, अभी जमाली तो- साहब भी चले, शौकत अजीज भी चले। आपकी तरफ जी, आप भी तो बताएं। बात ये ना कि आप कबूल करते हैं या नहीं करते सरकारी सतह पर। पीटीआई का इलेक्शन कबूल भी किया जा सकता था, वार्निंग भी दी जा सकती थी, लेकिन नहीं वो किया। तो हो गया माजी। हो अब गया। 22 सीटों का बताएं मेरे भाई, क्या पोजीशन है? 22 सीटों मैं पर आपकी जान नहीं छोड़ूंगा कराची की। भाई 22 22 सीटों सीटों पर पर लेके जाए मुझे जरा। एमक्यूएम अपनी पोजीशन रिटेन करने का दावा कर रही है। 14 से 16 सीटों की वो बात कर रही है। पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि वो तमाम नशिस्तें लेगी, ज़्यादा नशिस्तें लेगी। टीएलपी वहाँ पर मौजूद है, टीएलपी का अपना जमात इस्लामी बड़ी कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिएगा कि या तो टर्नआउट बहुत कम होगा या इन जमातों को उतना वोट शायद